आप लोगों की डिमांड पर हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, चैप्टर नंबर 13। ये चैप्टर नंबर 13 है, क्लास 9th ICSE बोर्ड, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम करने वाले हैं। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम में हमें देखना है कि पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते आए हैं अभी तक क्लासेस में, हम पाइथागोरस का डायरेक्ट एप्लीकेशन सीखा है हमने कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। कि तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है क्योंकि इसे पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन ने क्या किया था, प्रूफ किया था इसको, तो इसको बताया था, इसलिए हम इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस साइड्स का स्क्वायर लोगे आप, तो वो हमेशा इक्वल आएगा उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर स्क्वायर और उसके बेस के स्क्वायर के। अब अगर हम इसको प्रूफ करें कि हम कैसे प्रूफ होता है ये हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर से, देखो यहाँ पर 2 मेथड्स प्रूफ करने वाले दिए, लेकिन इसमें बेस्ट मेथड है आपका कि आप सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से इसको क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। देखो हमारे क्लास में, क्लास 9th में अभी हमने सिमिलर ट्रायंगल नहीं किया है, तो लेकिन इसे सिमिलर ट्रायंगल से बहुत ही सिंपल है इसका प्रूफ, तो हम इसको सिमिलर ट्रायंगल से करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, देखो कॉन्ग्रुएंट का मीन्स तो क्या होता है कि बिल्कुल सेम साइज, जो देखने में बिल्कुल सेम हो, साइज में भी बिल्कुल सेम हो, ठीक है, जिसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल हो, उनको तो बोलेंगे हम क्या, इनको तो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे इनको, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन अगर 2 ट्रायंगल हमारे बिल्कुल कैसे हैं, देखने में सेम है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, या फिर कह सकते हैं उसके कोई भी 2 एंगल सेम है, जैसे ये एंगल इसके या फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो हम दोनों ट्रायंगल्स को कह देते हैं सिमिलर। और जो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। जैसे हमने लेट किया कि ये एंगल ABC हमने किसके इक्वल दिखाया, PQR के इक्वल शो किया, तो अगर हमने 2 एंगल से इनको सिमिलर ट्रायंगल दिखाया तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा, AB PQ के रेशो के, BC QR के रेशो के सेम होगा। ये प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्रायंगल को, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 10th में। यहाँ पर देखो हमने कैसे किया कि अगर हमने ट्रायंगल किसको दिखाया, ट्रायंगल ABC को सिमिलर दिखाया है किसके, ट्रायंगल PQR के, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी AB और PQ साइड, BC एंड QR साइड एंड AC एंड PR साइड का रेशो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखो इसी ऑर्डर में रखना है जिस ऑर्डर में आपने एंगल्स को इक्वल किया है। A एंगल आपने P के इक्वल लिखा है, तो जहाँ पर A का पोजीशन है वहाँ पर ही आपका P का पोजीशन हो जाता है। A हमारा फर्स्ट पोजीशन पर है तो P भी इस ट्रायंगल में फर्स्ट पोजीशन पर होना चाहिए। B को हमने Q के इक्वल दिखाया तो B सेकंड पोजीशन पर, तो यहाँ पर भी Q सेकंड पोजीशन पर होना चाहिए, और जो रेस्ट एंगल है वो हमारा थर्ड पोजीशन पर आएगा। ऐसे लिखने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि इसमें हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इजीली फाइंड कर लेंगे। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, AB PQ होगा, BC QR होगा एंड AC PR होगा, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होगा। तो अब इसी की हेल्प से अब हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं, तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो देखो यहाँ पर एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये B पर राइट एंगल है। अब हम क्या कर लेते हैं, इस राइट एंगल्स वाले वर्टिसेस से इसके अपोजिट साइड मीन्स हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं D। अब देखेंगे हम इन दोनों ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल और ये थर्ड वाला ट्रायंगल। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक बार हम क्या करेंगे इसमें, तो देखो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो अगर हम इसका प्रूफ करेंगे तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल लेंगे हम क्या, ABC एंड ट्रायंगल लेंगे ADB, एंड ट्रायंगल लेंगे हम ADB। अब मैंने इसको ADB क्यों किया है, देखो हमने इसे ABC और ADB क्यों किया है, देखो यहाँ पर A एंगल इस ट्रायंगल में भी आएगा ABC में, और ये एंगल हमारा ADB में भी आएगा, तो हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल A क्या कॉमन, ये हमारा है कॉमन एंगल। ठीक है, तो ये कॉमन एंगल आ रहा है, दोनों में आ रहा है। अब देखो ये यहाँ पर 90 है और ये इधर यहाँ पर 90 है, तो दोनों को हम राइट एंगल कह सकते हैं। तो ये एंगल ABC बड़े वाले ट्रायंगल में और एंगल ADB छोटे वाले ट्रायंगल में ये क्या है, ईच 90 है, ये ईच 90 डिग्री है। देयरफॉर हम बोल देंगे यहाँ पर क्या कि ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया, सिमिलर का ये वाला साइन होता है कॉन्ग्रुएंट में, नीचे हम 2 इक्वल्स टू लगा देते हैं इसके नीचे, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और ये इस टाइप से आप इसको बना देते हो तो ये क्या हो जाता है हमारा
ADB, ये हो जाता है सिमिलर। तो बाय एंगल एंगल से हमने इसको प्रूफ किया है, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। तो अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में CPCT से ऑल एंगल और ऑल साइड इक्वल हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है सिमिलर जो हमारी क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो वो सेम हो जाता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, AB और AD इक्वल होगी BC एंड DB, BC एंड DB एंड AC एंड AB, AC एंड AB। अब देखो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमें जो AB साइड है इसका स्क्वायर चाहिए। तो AB साइड का स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, अगर हम इसको इसके इक्वल रख लें, तीनों आपस में इक्वल है, तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर AB अपॉन AD को किसके इक्वल रख सकते हैं, AB अपॉन AD को किसके इक्वल रख सकते हैं, AC अपॉन AB के, AC अपॉन AB के। अब ये क्या हो जाएगा, AB इधर आकर AB स्क्वायर हो जाएगा, AD इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे AC इंटू AD। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमने क्या लिया था, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC यूज़ किया था और ADB यूज़ किया था। अब हम क्या यूज़ करेंगे, देखो अब हम यूज़ करेंगे ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल BDC और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। ऐसे ही हम करेंगे। अब देखेंगे इन ट्रायंगल किस में, CBA बोल देते हैं इसको, हम CBA बोल देते हैं, एंड ट्रायंगल इसको बोलेंगे CDB, इसको बोलेंगे CDB। इसको भी हमने ऐसे क्यों लिया, देखो C एंगल दोनों में कॉमन है, 1 इसको फर्स्ट पोजीशन दी हमने, यहाँ पर B हमारा 90 है और यहाँ पर हमारा D 90 है, तो इनको हमने सेकंड पोजीशन दी है, और जो बच जाते हैं हमारे वर्टिसेस उनको हमने रेस्ट पोजीशन यहाँ पर दी है। अब हमने देखो दोनों में देखा हमने एंगल C के इक्वल है, कॉमन है। एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में ABC, बड़े वाले ट्रायंगल में ABC किसके इक्वल है, छोटे वाले ट्रायंगल CDB के इक्वल है, CDB के इक्वल है। क्या है ये, ईच 90 है, ये ईच 90 है। तो देयरफॉर ट्रायंगल CBA क्या हो गया हमारा, सिमिलर हो गया किस ट्रायंगल CDB के, सिमिलर हो गया बाय एंगल एंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे, CB अपॉन CD इक्वल्स टू BA या AB अपॉन BD एंड CA, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, CA या AC अपॉन क्या बोल देंगे BC। अब चाहिए हमें देखो BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर कहाँ से मिल रहा है हमें, यहाँ से। अगर हम इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं तो हमें BC का स्क्वायर मिल रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं देखो BC इंटू CD इक्वल्स टू AC इंटू BC करेंगे तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर AC इंटू ये क्या है CD, AC इंटू CD हो जाएगा। अब देखो दोनों इक्वेशन को देखते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा AB स्क्वायर और BC स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा हमारा AC इंटू AD प्लस इधर क्या हो जाएगा हमारा AC प्लस इंटू CD। ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया और प्लस ये वाला पार्ट यहाँ प्लस हो गया। तो लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में प्लस होता है, राइट पार्ट राइट में प्लस हो जाता है। तो अब हम इसको देखेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखो हमारी एक साइड तो बन गई, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो बन गया हमारा, लेकिन अब हमें इधर क्या बनाना है AC स्क्वायर। तो अब आप इसको AC स्क्वायर कैसे बना सकते हो, दोनों में देखो AC कॉमन आ रहा है, तो AC कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या AD प्लस CD, इसके पास AD बचा प्लस यहाँ पर CD। अब AD और CD को ध्यान से देखो आप, AD प्लस CD को हम क्या कह सकते हैं, AC कह सकते हैं। ये AD है और ये CD है, AD और CD को अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, AC तो मिलेगा। तो बस हम AD और CD को मिलाकर क्या कह सकते हैं, ये मिल जाएगा हमारा AC इंटू AC, और AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। हो गई प्रूफ हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये है हमारे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, सिंपल प्रूफ है हमारा ये। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा AC स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। तो फ्रेंड्स अब हम एक्सरसाइज करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि ए लेडर 13 मीटर अलोंग रेस्ट अलोंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। एक लेडर है, ये लेडर मान लीजिए किसके अलोंग खड़ी है, एक वॉल के अलोंग ये रेस्ट है हमारी। अगर कह रहा है कि लेडर 13 मीटर लॉन्ग है हमारी, 13 मीटर लॉन्ग है, रेस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। ये लेडर का जो फुट है वो वॉल के फुट से कितना मीटर दूर है, 5 मीटर दूरी पर है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड, अदर एंड ऑफ द लेडर ऑफ द ग्राउंड। ये कह रहा है कि इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द
अदर एंड ऑफ द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड, अदर एंड ऑफ द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड मीन्स आपको ये वाली हाइट फाइंड करनी है। और हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर, देखो यहाँ पर 90 बनेगा, बॉल हमेशा वर्टिकली होगी हमारी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर होगा। इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। ये वैसे इसका आंसर हमारा 12 आएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 5, 12 एंड 13 का। तो यहाँ पर अगर हम देखें परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, बेस हमारा 5 हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और ये 25 इधर आकर ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 25 इधर आकर माइनस का 25 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर किसके को आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा और इधर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर वैल्यू। सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसमें हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि मैन गोज 40 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड देन 50 मीटर ड्यू वेस्ट। अगर हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बना लेते हैं, इसमें देखो नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ होता है और साउथ हमारा नीचे की तरफ होता है। इधर हमारा ईस्ट होता है राइट हैंड पर, और लेफ्ट हैंड पर हमारा वेस्ट होता है। अब ये कह रहा है कि एक मैन है जो गोस करता है 40 मीटर ड्यू वेस्ट, मान लेते हैं वो 40 मीटर किधर की तरफ आ गया, नॉर्थ की तरफ, 40 मीटर नॉर्थ की तरफ आया, एंड देन 50 मीटर ड्यू वेस्ट, और फिर वो वेस्ट चलता है कितना, 50 मीटर वेस्ट चलता है। यहाँ पर 50 मीटर इसने वेस्ट चला। अब ये कह रहा है कि फाइंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे, और यहाँ पर इसकी हाइपोटेनस फाइंड कर देंगे। तो सिंपल हमारी हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस हमारी कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर कितना, आप 50 को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, 40 को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस परपेंडिकुलर आप किसी को भी लेट कर सकते हो। तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 00। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों को प्लस करो, 0 0 एंड 6 5 11 का 1 कैरी, और ये कितना आएगा हमारा 6 5 11 का 1 कैरी आ जाएगा 4100 आ रहा है। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा हमारा रूट में 4100। अब देखो ये जो 4100 है, इसको 100 का हम पेयर बना सकते हैं। इस 100 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 41 × 100, और 100 का 10 बाहर आ जाएगा। तो हाइपोटेनस हो जाएगी हमारा 10√41 मीटर। इसकी रूट वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन ट्रायंगल PSQ 90 डिग्री, PQ हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है। तो इस टाइप से आपको देखो फिगर दिया है यहाँ पर, इस टाइप से फिगर गिवन किया है, और इसमें हमें क्या गिवन किया है, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं PSQ एंड R। अभी कह रहा है कि हमारा PQ गिवन किया है, PQ कितना गिवन किया है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, एंड QS गिवन किया है, QS गिवन किया है 6 सेंटीमीटर, एंड RQ गिवन किया है, RQ कितना गिवन किया है 9 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है कैलकुलेटेड लेंथ ऑफ PR। देखो PR आप कब फाइंड कर पाओगे, जब हमारे पास ये RS होगा और जब हमारे पास ये PS होगा। तो हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल PSR में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास PS भी नहीं है और PR भी नहीं है। तो हम सबसे पहले PS निकालेंगे, कैसे, ट्रायंगल PQS, ये PSQ का यूज़ करके। तो इन ट्रायंगल PQS देखेंगे, इन ट्रायंगल PSQ देखेंगे। तो हमारा देखो PQ का जो स्क्वायर, PQ क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस साइड हम कैसे पहचानते हैं, 90 के जो बिल्कुल फ्रंट में रहती है, अपोजिट रहती है, वो हमारी हाइपोटेनस रहती है। और उसके अलावा जो दोनों साइड रहती है वो बेस और परपेंडिकुलर रहती है। बेस परपेंडिकुलर किसी को भी ले सकते हो। यहाँ पर आप PS का स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हो, QS का स्क्वायर कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई इसमें। PQ का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर इक्वल्स टू PS कितना है फाइंड करना है, PS का स्क्वायर फाइंड करना है। Q कितना है 6 का स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 100, और 6 इधर आकर माइनस का 36, तो ये हो जाएगा PS का स्क्वायर। 36 माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 64, और 64 किसका स्क्वायर रूट है, 64 है 8 का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर PS की वैल्यू। अब PS की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई, तो अब देखेंगे इन ट्रायंगल PSR में। अब हमारा देखो ये, अब हम इसे भूल जाते हैं PQ को, सिर्फ हम देखते हैं PSQ को। तो हमारा PR, जो हमारा PR का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, PS के स्क्वायर प्लस RS के स्क्वायर के। PR हमें फाइंड करना है, PS हमने फाइंड कर लिया है कितना 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, प्लस RS कितना होगा 9 और 6 15, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 8 64, और 15 का स्क्वायर होता है आपको पता है 2 2
5 प्लस कर देंगे, कितना आ रहा है 4 और 9, 4 और 5 9, 6 और 2 8 एंड ये 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 289 होता है 17 का स्क्वायर रूट, तो ये होता है हमारा 17, तो ये हो जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहा है कि इन द गिवन फिगर शोज द क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इस टाइप से बनाया गया है, ये कुछ इस टाइप से, जिसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे, जिसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो ये है हमारे पास ABC एंड D। यहाँ पर ये राइट एंगल है और ये यहाँ पर राइट एंगल है। अभी कह रहा है कि इसमें इन विच AD कितना गिवन किया है 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस साइड है। DC गिवन किया है 12 सेंटीमीटर, DC 12 सेंटीमीटर। BC कितना गिवन किया है 3 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर गिवन किया है। एंड एंगल ABD ये आपको 90 दिए हैं, ABD एंड BCD 90 दिए हैं। कैलकुलेट लेंथ ऑफ AB की लेंथ फाइंड करनी है, तो सिंपल हम कर लेंगे। AB की लेंथ हम देखें तो हम किससे फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों साइड से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये BD नहीं, तो BD हम किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, इस ट्रायंगल BCD की। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल BCD, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर 90 है तो ये इसकी हाइपोटेनस साइड होगी, तो हाइपोटेनस साइड कितनी हो जाएगी हमारी BD स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें आप किसी को भी बेस परपेंडिकुलर ले सकते हो, तो CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इंपॉर्टेंट होता है हाइपोटेनस को सिलेक्ट करना, तो हाइपोटेनस हमेशा बिल्कुल फ्रंट में होती है, किसके अपोजिट होती है, राइट एंगल के, जहाँ पर राइट एंगल बना होता है उसके अपोजिट। तो BD की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, BD स्क्वायर कितना हो जाएगा, CD की वैल्यू हमें गिवन की है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू गिवन की है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा। ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे अगर BD को फाइंड, तो BD कितना हो जाएगा हमारा, BD हो जाएगा स्क्वायर रूट को कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 4 13 का 3, 1 कैरी 5 और 153 किसी का स्क्वायर रूट होता है, छोड़ दो आप, इसको ऐसे ही सोल्व कर लेंगे हम। कैसे, देखो अब इन ट्रायंगल ABD में देखो, अब इन ट्रायंगल ABD में हाइपोटेनस साइड क्या होगी हमारी, ये वाली AD हाइपोटेनस साइड होगी, तो AD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारा, AB के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, AB की लेंथ फाइंड करनी है। AD हमारे पास कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे पास कितना है AB फाइंड करना है, AB का स्क्वायर फाइंड करना है। BD हमारे पास है रूट में 153 है और इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 169, ये 169 और इक्वल्स टू AB स्क्वायर और ये प्लस 153 को उधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा ये 153 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 153 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 और 9 16, ये 16 आ रहा है AB स्क्वायर, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है हमारा 4, तो ये 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी हमारी AB की वैल्यू हो जाएगी। सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि AD इज ड्रोन परपेंडिकुलर टू बेस BC ऑफ ए इक्विलेटर ट्रायंगल। अगर आपके पास एक इक्विलेटर ट्रायंगल है तो उसके बेस BC से, उसके एक साइड BC से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या, AD इज परपेंडिकुलर, AD एक परपेंडिकुलर, और आपको पता है जो इक्विलेटर ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब वो मीडियन भी होता है। ओके, तो अगर हम BC की वैल्यू आपको 10 गिवन की है, अगर BC की वैल्यू आपको 10 गिवन की है तो ये कितनी हो जाएगी 5 एंड 5 हो जाएगी। ये भी देखो, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी, क्यों, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है, जितनी एक साइड होगी वो भी सभी साइड उतनी होंगी। अब आपको AD फाइंड करना है, वो भी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो AD का स्क्वायर, या फिर कह सकते हो आप ये यहाँ 90 है। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ADB में देखें, इन ट्रायंगल ADB में देखें अगर हम, तो क्या होगा, AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के। AB कितना है 10 है, AB का स्क्वायर कर लेंगे, AB 10 है इक्वल्स टू AD आपको फाइंड करना है प्लस BD आपके पास 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इधर आकर माइनस हो जाएगा हमारा, 25 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस होगा तो आएगा 75, और 75 का स्क्वायर रूट कर दो 1 डेसिमल प्लेसेस तक। कैसे करते हैं स्क्वायर रूट, ऐसे फाइंड करते हैं 75 पेयरिंग की पीछे से हमने।
अब इस कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 9 9 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो करेंगे यहाँ पर हम 8 8 जा 64, ये 64 हो जाएगा हमारा। पॉइंट लगा के यहाँ पर देखो जीरो के पेयर ले सकते हो आप, जितने भी डेसिमल तक आपको वैल्यू चाहिए। तो यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 प्लस करेंगे 16 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 और ये 1, ऊपर से 00 ऊपर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। फिर ये कितने टाइम्स में जा रहा है हमारा, कितने टाइम्स में जा रहा है इसको देखो आप, 7 टाइम्स में जा रहा है। क्या है 1 6 7 और ये 7 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 7 6 जा कितने होते हैं 42 42 और 4 42 और 4 46 4 7 और 4 11, ज़्यादा आ रहा है तो हमसे करेंगे 6 टाइम्स में, तो हमसे 6 टाइम्स में कर सकते हैं। 6 टाइम्स में करोगे तो अब कितना आएगा इसका 1 6 6 तो जाएगा 3 6 जा 36, 3 कैरी 6 6 जा 36 और 3 39, 3 कैरी 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा हमारा 996। अब इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 करेंगे, माइनस करेंगे ऊपर से 10 में से 6 4 8, फिर ये 9 में से 9 0 और ये यहाँ पर 10 में से 9 1, ये इतना बच जाएगा हमारा। यहाँ पर ऊपर से 2 zeros और ले लेंगे हम, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 1 6 6 6 12 और ये 7 172। अब 172 में कितना मल्टीप्लाई करें हम, 5 करें 6 करें, जो हमारा किसके इक्वल हो जाए 10,000 के नियर बाय आए हमारा। तो अगर हम इसे 7 से करते हैं तो कितना आएगा 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 2 जा 14 और 4 18 का 8 1 कैरी 7 7 जा 49 50 का 0 5 और 7 5 7 और 5 12, तो कितना आ रहा है ये 12,000 आ रहा है। तो 12,000 आ रहा है, ज़्यादा आ रही है वैल्यू हमारी, तो समथिंग ये 6 या 5 से कम समथिंग हो जाएगा हमारा ये। तो अगर हम इसे देखें किससे हो रहा है ये 1725 से देखें अगर हम इसे, तो 5 5 जा 25 2 कैरी 5 2 जा 10 और 2 12 1 कैरी 7 5 जा 35 36 3 कैरी 7 3 8 से इतना आ रहा है। लेकिन अगर हम इसे 6 से देखें तो कितना आएगा 6 6 जा 36 3 कैरी 6 2 जा 12 और 3 15 का 5 1 कैरी 6 7 जा 42 और 1 43 4 कैरी 6 और 1 2, तो समथिंग ये 6 आ रहा है यहाँ पर। तो आप कह सकते हो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एडी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 8.66, और 1 डेसिमल में कह सकते हो 8.7 सेंटीमीटर। सिंपल है क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये। 6 में देखो क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी गिवन बिलो ए बी इक्वल्स टू दिया है 8 सेंटीमीटर। अगर हम इस तरीके के ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर कहा है कि ए बी की वैल्यू, ये जो ए बी है हमारा वो कितना गिवन किया है इसने 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। एंड ए सी यहाँ पर है हमारा, और ए सी कितना गिवन किया है इसने 3 सेंटीमीटर ए सी। कैलकुलेट द लाइन लेंथ ऑफ ओ सी की लेंथ आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे बताना है आपको। तो क्या करें इसमें अब हम, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ए बी 8 सेंटीमीटर है। इसे देखें तो अगर हम ध्यान से, तो ए बी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है, ये है 6 सेंटीमीटर, एंड ए सी हमारा 3 सेंटीमीटर है। अब आपको फाइंड करना है ये ओ सी की वैल्यू। मान लेते हैं ये ओ सी कितना है हमारा एक्स है, मान लेते हैं ये ओ सी हमारा कितना है एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे, किसको, छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ सी को। अगर हम ट्रायंगल ए ओ सी को ले रहे हैं तो इसमें ए सी का स्क्वायर, ए सी क्या है यहाँ पर, ए सी हाइपोटेनस है, तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए ओ के स्क्वायर प्लस सी ओ के स्क्वायर के। ए सी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल्स टू ए ओ की वैल्यू नहीं गिवन है, और सी ओ की हमने एक्स लेट किए तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और ये एक्स इधर आकर 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे हम इक्वेशन सेकंड बनाएंगे, कैसे, इन ट्रायंगल ए ओ बी, बड़े वाले ट्रायंगल ए ओ बी को लेकर, ए ओ बी को ले लेंगे अब हम। तो ए ओ बी में ए बी का स्क्वायर, ए ओ बी में ए बी का स्क्वायर, ए बी हाइपोटेनस साइड है, ए ओ के स्क्वायर और किसके, ए ओ के स्क्वायर प्लस बी ओ के स्क्वायर के इक्वल होगी। ए बी का स्क्वायर कितना है 8 है ए बी, ए ओ का स्क्वायर हमें नहीं पता, प्लस बी ओ को क्या लिख सकते हैं 6 + x, इसको लिख सकते हैं हम 6 + x होल स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू इधर आकर माइनस में आ जाएगी, और ये ए ओ
स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखेंगे हम, इक्वेटिंग इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, देखो इन दोनों के RHS पार्ट इक्वल है, ये भी ए ओ स्क्वायर की वैल्यू, ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू, तो इनके RHS हमारे इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, LHS इक्वल होगी। तो अगर RHS इक्वल होते हैं तो LHS भी इक्वल होगी, अगर LHS इक्वल होती है तो RHS भी इक्वल लेते हैं। तो इसी से हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को इक्वल लेंगे और ये कितना हो जाएगा 6 + x स्क्वायर। सोल्व करेंगे 9 - x स्क्वायर इक्वल्स टू 64 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे 6 का 36, x का x स्क्वायर और प्लस 2ab करेंगे तो आएगा 12x। अब ये हो जाएगा हमारा 9 - x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64 माइनस 36 प्लस x, सॉरी ये माइनस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा -x स्क्वायर और -12x, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो माइनस का x स्क्वायर से माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या कर लेंगे हम, इन वैल्यू को सोल्व कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को 36 - 64, 36 माइनस 64 माइनस 36 करोगे तो कितना आएगा 8 और 5 ये 2 -12x, 12x को इधर लेके आ जाओ और 9 को इधर आकर कर दो माइनस 12x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो आएगा 19, x की वैल्यू आ गई 19/12, या फिर कह सकते हो इसको कितना 12 × 12 7/12, तो 7/12 आ गई हमारी वैल्यू x की। x को किसका ऐड किया था हमने, OC को ऐड किया था, तो OC की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 7/12 हो गया है। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। 6th हो गया है हमारा। 7th करते हैं अब हम। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th में कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल AB इक्वल्स टू AC x सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड दी x। फाइंड x करना है आपको, x को फाइंड करना है। तो अगर हम क्या ले लें, ABC एक क्या ले लें, ट्राइंगल ले लें यहाँ पर AB एंड C। इसमें AB और AC साइड इक्वल लेनी है आपको, AB और AC साइड इक्वल लेनी है। तो AB और क्या लेनी है हमें, AB और, तो इसको हम क्या लेंगे AB और ये AC, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हो सकती हैं, ये कभी भी इक्वल नहीं होगी, हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर साइड होती है। तो BC ये हो गया हमारा। अब ये कह रहा है कि एंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 60। अब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल वैसे इसे राइट एंगल ट्राइंगल देना चाहिए, इसे बताना चाहिए कि B पर राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये गिवन क्या है, एरिया 60 हाफ, देखो बेस भी इसका x है और हाइट भी इसकी x है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120 और ये x और x 2x, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 60, x की वैल्यू हो जाएगी 60। x की वैल्यू 60 कैसे हो सकती है, सॉरी x की वैल्यू 60 नहीं हो जाएगी। x अगर हम यहाँ से x क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 60 सेंटीमीटर का एरिया दिया है ना, तो हो जाएगा 120 और ये x और x 2x नहीं होगा, ये होगा x स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों को। इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 120 इजिकल्स टू x हो जाएगा। x की वैल्यू ये आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द x फाइंड करना है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया है इसने, अगर राइट एंगल ट्रायंगल देता तो तब तो हमारी x की वैल्यू ये आ जाती। अब इसने कहा ही नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इसने बोला ही नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम इसे बिना राइट एंगल ट्रायंगल के ही करेंगे। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल लेके करेंगे इसको। हम इसको कैसे लेके करेंगे, हम आइसोसेलेस ट्रायंगल लेके करेंगे। इन दोनों साइड को x लेट कर लेंगे हम, x और x, और इसका बेस को हम 10 ले लेंगे। ये हमारी क्या हो गई, ये हो गया हमारा। और इसका एरिया आपको पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी हमने बताया था आपको। तो सेलेस ट्रायंगल क्या होता है, b/4 क्या होता है इसमें, b/4 √4a² माइनस b², या तो ऐसे कर लो या इसमें वो भी यूज़ कर सकते हो आप, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर ये 60 गिवन किया है, ये 1/4 इंटू b की वैल्यू कितनी है 10 है, √4a², a क्या है यहाँ पर, a है ये x, a है यहाँ पर ये x, तो इसे x² ले लेंगे, माइनस b की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब कर लेंगे इसको सोल्व, कैसे, इसको 2 से कैंसिल कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, ये हो जाएगा 4x² और माइनस 100, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे
2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 4x² माइनस 100। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 4x² माइनस 100। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं तो 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4x² माइनस 100। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 6 524 होता है समथिंग। 24 का स्क्वायर देखें तो हम 576 होगा, 576 होगा, ये 6 ये 96, ये हो गया 48, ठीक है, ये होगा 576 होगा। ये 4x² माइनस 100 इधर आकर प्लस कर देंगे तो 676 हो जाएगा इक्वल्स टू 4x²। 100 इधर आकर प्लस कर दिया हमने तो 676 हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करो, हो रहा है नहीं हो रहा। 4 1 4, 4 1 4, 2 कैरी तो 4 6 24, 4 6 24 और 4 9 36, ये आ रहा है x² की वैल्यू। तो x² की वैल्यू अगर ये आ रही है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा तो 160, हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं इस स्टेप को, 169 इक्वल्स टू x, तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू अनइक्वल साइड हमारी कितनी आ जाएगी? 13 सेंटीमीटर। सिंपल है क्वेश्चन। तो करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर, क्या था हमारा ये? क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इसमें कह रहा है कि आपको ये 3 साइड्स दिए हैं 1:2:1। अगर आपको शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, तो देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। अगर हम √2 1 से बड़ा होता है, इनको हम 1 साइड मान लेते हैं, इसको √2 मान लेते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं और इसको हाइपोटेनस ले लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। अगर ये इसको वेरीफाई कर देते हैं तो ये क्या है? हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो देखो अब ये LHS RHS के इक्वल आ रहा है, नहीं, यस आ रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, तो इसका मीन्स हैंस ABC मान लेते हैं, या फिर कह सकते हैं दिस ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 में कि 2 पोल्स ऑफ द हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। 2 पोल्स है हमारे पास, एक की हाइट कितनी है? 6 मीटर है एंड एक की हाइट है 11 मीटर। ये कह रहा है कि वर्टिकली ऑन ए प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, उनके फीट का डिस्टेंस अगर कितना है 12 मीटर है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। तो इनके टिप की डिस्टेंस आपको बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, करेंगे कैसे? लेकिन देखो अगर हम इनके टिप को ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं इस लाइन के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ABCD एंड E, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल हो गया तो अगर हम, तो ये 12 है तो ये 12 मीटर हो जाएगा। तो अब आपको फाइंड करना है AE फाइंड करना। अगर ये 6 है तो ये 6 हो जाएगा, ये यहाँ पर 6 हो गया, इतना पार्ट, और टोटल ये 11 है, टोटल ये 11 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 11 माइनस 6 तो ये 5 हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अगर हम किसमें? इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE में, तो क्या होगा हमारा? AE का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AD के स्क्वायर प्लस DE के स्क्वायर के। AE कितना होगा हमारा? AE फाइंड करना है हमें। AD कितना होगा? 12 का स्क्वायर, और DE कितना होगा? 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, ये करेंगे तो 25, ये करेंगे तो 169, और 169 AE कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 169 हो जाएगा 13 मीटर। तो इनके टॉप के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 13 मीटर। सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो यहाँ पर एक फिगर गिवन किया है, इसमें बोल रहा है कि AB साइड CD के पैरेलल है, AB 7 सेंटीमीटर है, ये AB 7 सेंटीमीटर है, BD 25 सेंटीमीटर है हमारा, एंड CD हमारा है 17 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड BC की लेंथ आपको फाइंड करनी है। बताओ कैसे करेंगे हम BC की लेंथ? तो BC की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे अब हम? देखो हम BC की लेंथ फाइंड करने के लिए, BC की लेंथ फाइंड करने के, देखो BC किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लाइन नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, लेट कर लेते हैं हम, ये हो गया BM। अब देखो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, और ये 17 है तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? ये टोटल 17 है, तो इधर 7 तो इधर 10 हो जाएगी ये।
अब हमारे पास अगर ये वाली साइड होती बी एम तो हम ये बी सी फाइंड कर लेते, तो बी एम किसके इक्वल होगी, ए डी के इक्वल होगी, और ए डी हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखें अगर हम इन ट्रायंगल किसमें बी ए डी में, तो बी ए डी में आपका देखो ये यहाँ पर 90 है, तो बी ए डी में यहाँ पर क्या होगा हमारा ये बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए डी के स्क्वायर प्लस बी ए या ए बी के स्क्वायर के। बी डी हमारा 25 है, तो 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा ये ए डी, तो ए डी कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस कर देते हैं, 15 में से 9 गए 6 और 11 में से 4 गए, तो 11 में से 4 गए तो 7 और यहाँ पर 5, तो यार आए 576, और 576 अभी भी हमने देखा था ये 24 का स्क्वायर होता है, ये होता है 24 का स्क्वायर रूट। तो ए डी की वैल्यू आ गई 24, अगर ए डी 24 आ गया तो ये भी 24 होगा, और अगर ये 24 है ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको फाइंड कर लेते हैं हम। इसको फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल किसमें, तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल बी एम सी में तो बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारा, तो बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी सी का स्क्वायर होगा बी एम के स्क्वायर प्लस सी एम के स्क्वायर के। तो बी एम कितना है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर कर लेते हैं, सी एम कितना है हमारा 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये बी सी का स्क्वायर चलेगा यहाँ पर, बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा ये 576 प्लस 100 और 100 प्लस करोगे तो कितना आएगा ये 676, और 676 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट होता है हमारा 26 का, तो ये हो गया हमारा बी सी इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। सिंपल है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास गिवन क्या आई, हमारे पास फिगर है, यहाँ पर एक फिगर गिवन किया है हमारे पास। अब देखो इसमें कह रहा है कि जो ए बी है हमारा, ये जो ए बी है देखो यहाँ पर एक्स वाई और बी सी तो पैरेलल दिया है, और ए बी हमारा कितना गिवन किया है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है टोटल, और कह रहा है कि ए वाई कितना है, ए वाई है 8 सेंटीमीटर, ए वाई है 8 सेंटीमीटर, ये ए वाई है 8 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि अगर ए एक्स और एक्स बी का रेशो 1:2 हो, अगर ये क्या होता है 1x, इसको 1x लेट कर लेते हैं, इसको 2x, और ऐसे ही ए वाई और वाई सी का रेशो है, अगर हम इसको 1x लेट कर रहे हैं तो ये कितना होगा 2x होगा, ये वाला पार्ट हमारा कितना होगा 2x होगा। तो इसको हम सिंपली इसे फाइंड भी कर सकते हैं, कैसे, अब देखो अब हमें फाइंड करना बी सी फाइंड करना है, बी सी हमें कैसे मिलेगा, बी सी हमें कैसे मिलेगा, अगर हमें क्या हो जाए हमारे पास ए बी साइड हो जाए, अगर हमारे पास ए बी साइड हो जाए और ए सी मिल जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बी सी फाइंड कर सकते हैं। देखो ए बी है हमारे पास 12, सिंपल है, ए सी फाइंड करेंगे कैसे, अब देखो ए वाई कितना गिवन किया है 8, ए वाई 8 सेंटीमीटर गिवन किया है, लेकिन ए वाई एक्चुअली में हमने कितना लेट किया x, तो ये x की वैल्यू हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर, x की वैल्यू हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर, तो 2x की वैल्यू मतलब ए वाई सी कितना है 2x, और 2x की वैल्यू किसके इक्वल होगी 16 के, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए सी कितना हो जाएगा हमारा, ए सी हो जाएगा हमारा ए वाई प्लस वाई सी, ए वाई प्लस वाई सी, ए वाई कितना है 8 और ये वाई सी कितना है 16, तो 8 प्लस 16 कितना हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया हमारा, सिंपल। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में देखें अगर हम, तो हमारे पास आएगा ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल, ए बी के स्क्वायर माइनस प्लस बी सी के स्क्वायर के। ए सी क्या है हाइपोटेनस है, ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस किसी, तो हम ए सी की वैल्यू कितनी दे सकते हैं यहाँ पर 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमारे पास है कितनी 12, ये हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर, बी सी आपको फाइंड करना है, बी सी कर लेंगे आप। 12 का स्क्वायर कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर सकते हो 576 माइनस ये 12 का स्क्वायर कर सकते हो 144 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कर दिया हमने, 144 को इधर लेके आए हैं, माइनस कर देंगे तो 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना आ रहा है ये 4, ये आ रहा है हमारे पास 6 में से 4 2, 7 में से 4 3 और 5 में से 1 ये, और इस पे से अगर हम स्क्वायर हटाते थे स्क्वायर रूट लग जाता है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इसकी वैल्यू आप रूट में वैल्यू फाइंड कर सकते हो
इसके फैक्टर करोगे, अगर आप इसके फैक्टर करोगे 4 32 के फैक्टर तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 1 कैरी, 2 6 = 12, 2 से करोगे 2 1 = 2 0, 2 8 = 16, 2 से करोगे 2 5 = 10, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 से करोगे तो 2 2 = 4, 2 7 = फिर 3 से करेंगे तो 3 9 = फिर 3 से करेंगे तो 3 3 = फिर ये 3 1 = 3, 2 2 फिर ये 3, तो बाहर आएगा 2 2 3 एंड स्क्वायर रूट में रह जाएगा सिर्फ 3 = BC। ये हो जाएगा 12√3 = BC। ये भी लिख सकते हैं, या फिर आपको पता है √3 की वैल्यू 1.732 होती है, BC से मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर आप BC से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना समथिंग आएगा, आंसर में आएगा आपका 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 7 = 14 का 4, 1 कैरी, 2 और 1 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 7 1 एज इट इज आ जाएगा। ये 4 6 और 2 8, 4 और 3 7, 10 1 ये 2, तो ये आ रही है समथिंग वैल्यू 20784। पॉइंट लगेगा पीछे से 3 डिजिट के बाद, तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 20.784 समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा BC। तो ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 11 में, सिंपल था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोल रहा है, इसमें कहा है कि ABC में B पर राइट एंगल है। अगर ABC में ये B पर राइट एंगल है, हमारा B पर राइट एंगल है, तो ये कह रहा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की साइड्स फाइंड करो। तो अब इनसे को ABC मान लेते हैं। ये कह रहा है कि AB की वैल्यू कितनी दी है हमें, x - 3 गिवन की है। BC की वैल्यू कितनी गिवन की है, x + 4 गिवन की है। आपको AC की वैल्यू कितनी गिवन की है, x + 6 गिवन की है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल्स की साइड फाइंड करनी है। तो पहले हम x फाइंड करेंगे। x किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो पाइथागोरस थ्योरम होगी हाइपोटेनस क्या है, AC का स्क्वायर, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। AC की वैल्यू होगी x + 6, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल्स टू AB की वैल्यू होगी x - 3, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस BC की वैल्यू होगी x + 4, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा A² + B² + 2AB, इसका स्क्वायर करेंगे तो A² + B² - 2AB, इसका स्क्वायर करेंगे तो A² + B² + 2AB। ठीक है, ये है हमारा। तो 2AB करेंगे तो 2 × x × 6 करेंगे तो 12x आएगा। 2AB करेंगे तो 2 × x × 3 करेंगे तो 6x आएगा, -2AB आएगा यहाँ पर, प्लस 2AB। अब देख लेते हैं कौन वैल्यू कैंसिल हो रही है। जैसे इसको कैंसिल कर सकते हो आप, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप इसको सोल्व कर लो सिंपली। ये 12x बचेगा यहाँ पर, 6x और 8x कितना हो जाएगा, 2x। ये हो जाएगा हमारा 2x। अब बचा सिर्फ हमारे पास x² रह गया, एक x² रह गया, एंड 9 और 16 हो जाएगा 25। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही इसको सोल्व करेंगे हम फैक्टराइजेशन से। तो x² बच गया हमारे पास, प्लस 2x, 12 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 12x, प्लस 25, और ये 36 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 36। तो 0 = हो जाएगा x² - 10x, प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ रहा है 11 के फैक्टर कर लो आप, माइनस करने पर 10 आए तो 11 बन जाए 11, इसे लिख सकते हैं हम 11 - 1, 10 को क्या लिख सकते हैं 11 - 1। तो ये हमने फैक्टराइजेशन में किया है। तो अगर आपने फैक्टराइजेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ फैक्टराइजेशन देख लें आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। तो ये हो गया हमारा -11। अब यहाँ पर x और x - 11 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x - 11, x - 11 देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, x - 11 और x + 1। x की वैल्यू लेंगे हम क्या, ये 0 और ये 0, तो x की वैल्यू लेंगे हम प्लस में, लेंथ हमेशा प्लस में होती है, तो ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे हम, x की वैल्यू 11 लेते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 11 लेते हैं तो हमारी AB साइड, तो हमारी AB साइड कितनी हो जाएगी, AB साइड कितनी है हमारी, x - 3 है, तो ये हो जाएगी 11 - 3। 11 - 3 कितना हो जाएगा हमारा, 8 सेंटीमीटर। फिर सेंटीमीटर में गिवन किया, यस सेंटीमीटर में गिवन किया तो सेंटीमीटर हो जाएगा। BC हमारी गिवन की है कितनी, देखो BC हमें गिवन किया x + 4, तो ये हो जाएगा x + 4 मीन्स 11 + 4 मीन्स 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम AC को फाइंड कर लेंगे। AC गिवन किया x + 6, x + 6 मीन्स x की वैल्यू 11, 11 + 6 कितना 17 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं अब हम। तो ये फर्स्ट पार्ट है 12 का, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखो इसमें भी हमें
साइड्स फाइंड करनी है तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ए सी की वैल्यू है 4x प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है x स्क्वायर और बी सी की वैल्यू है 4x प्लस 4 होल स्क्वायर। करेंगे सोल्व इसको तो 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर 16x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस 2a भी करेंगे तो 2 इंटू 4 8 8 5 सा 40 हो जाएगा 40x इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16 और प्लस 4 2 जा 8 8 4 जा 32x हो जाएगा। यहाँ पर ये 16x स्क्वायर से 16x स्क्वायर कैंसिल। अब हम बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे, अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर इन सभी वैल्यू को इधर लेके आ जाते हैं, इधर 0 छोड़ देते हैं। ये x स्क्वायर ये 32x प्लस का 32x और ये माइनस का 40x और ये 16 प्लस का और ये माइनस का 25। अब करेंगे इसको अगर हम सोल्व तो x स्क्वायर माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है माइनस का 8x और यहाँ माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है कितना 9, यहाँ कर रहे हैं तो माइनस करके आ रहा है 9। तो ये 9 आ गया हमारा। अब 9 के फैक्टर माइनस करने पर 8 आए तो यस कर सकते हैं हम क्या 9 माइनस 1, तो इसमें लिख सकते हैं 9 माइनस 1। 9 माइनस 1 8 हो गया, 9 1 9 हो जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन में करते हैं हम तो ये हो गया हमारा 9x माइनस माइनस प्लस x माइनस 9। अगर हम x कॉमन लेंगे, अगर हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 और ये प्लस x माइनस 9। तो ये देखो जिसमें हम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हैं ना, फैक्टराइजेशन का बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ है हमारा चैप्टर्स में। आपको ये 10th में भी करना पड़ेगा, 10th में क्या हायर स्टैंडर्ड में भी आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये इग्नोर नहीं करना है। आपको फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर नेसेसरी करना ही है वो, ठीक है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप इसका यूज़ कर सकते हो अदर क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर हम x माइनस 9 को 0 के इक्वल लेंगे और x प्लस 1 किसके इक्वल लेंगे 0 के। तो x इक्वल्स टू 9 हो जाएगा और x इक्वल्स टू माइनस 1। माइनस 1 वैल्यू नहीं लेंगे हम, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, नेगेटिव में लेंथ नहीं होती तो हम इसको लेंगे। तो अब हम देखें अगर इसमें ए सी कितना होगा। सबसे पहले अगर हम ए बी देखें, ए बी कितना x है और x हमारा किसके इक्वल आया 9 के, तो 9 सेंटीमीटर। बी सी अगर हम देखें, बी सी हमारा गिवन क्या है 4x प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4x प्लस 4, 4 इंटू 9 प्लस 4, 9 4 36, 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 40, तो ये हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। एंड हमारा ए सी साइड कितनी हो जाएगी, ए सी साइड दी है हमें कितनी 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, तो 4 जा 36 हो जाएगा प्लस 5 करेंगे तो 36 प्लस 5 करेंगे तो आएगा 41 सेंटीमीटर। तो गाइज ये हो गया है हमारा पाइथागोरस जो चैप्टर था हमारा, इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका भी हम आगे भी और करेंगे, इस एक्सरसाइज में एक और एक्सरसाइज है हमारी, उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी आपके प्रिपरेशन के लिए मैंने वीडियो बनाई है, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसके लिए आपको ये वीडियो दी है, ठीक है। तो आप इसको अपने प्रिपेयर करें, अपने एग्ज़ाम को बेस्ट दें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।